हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3B का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है आपके डॉक्टर मनोहरे बुक आती है यूपी बोर्ड के में, यही हमारा डॉक्टर मनोहरे चलता है, या एनसीईआरटी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कंसर्न आपको एनसीईआरटी में रहेंगे उसको भी मैं कराऊंगा, और जो डॉक्टर मनोहरे बुक्स में रहेंगे उसको भी मैं कराऊंगा। तो एक्सरसाइज 3B चला, इसके पहले का हमने डिस्कस कर लिया जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। अब हम बात करते हैं आपका ये कुछ क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करता है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या गिवन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका वो जो 1 है, गिवन है कि समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y बराबर 1/2 है तो x का मान ज्ञात करना है हमें। मतलब हमें समीकरण दे दिया है एक ठो और उसमें y का मान दे दिया है, तो हमें x का मान बताना है। तो y का मान 1/2 दिया है तो x का मान बताना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हल कैसे करेंगे बताइए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो आपका दिया क्या है भाई, 7x + 2y = 22। ये आपका समीकरण दे दिया है। ठीक है, समीकरण में और क्या दिया है हमें, y का मान दिया है। देखिए यहाँ पे यदि y बराबर 1/2 तो यहाँ पे y का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, बताइए जब y का मान रखने पर का मतलब होता है कि y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो 7x ऐसे रहेगा +2 × y की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बराबर 22। देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 7x = क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बचेगा, -1 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पे 22 में से घटाएंगे 21 और ये 7 नीचे आ जाएगा, बचेगा ये। तो यहाँ से देखिए 7 एकम 7, 7 यहाँ क्या हो जाएगा 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताइए अगर y का मान 1/2 है तो x का मान बता दीजिए भाई। जब y का मान हमें इतना दिया है तो x का मान बता दीजिए। तो समीकरण में क्या करेंगे, बस y की जगह पे आप 1/2 पुट कर दीजिए। जब 1/2 पुट कर देंगे, रख देंगे, तो आपका x का मान 3 निकल के चलाएगा। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा था, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों यही होगा। ठीक है, आंसर आपका यही होगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो पहले इसको मैं एरेज कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं एरेज कर देता हूं, साफ कर देता हूं, ताकि आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है कि 2x + 3y। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, 2x + 3y = 7 और y + 3 बराबर क्या दिया है, 0। इसको कह रहा है हल कीजिए, इसको क्या कह रहा है, हल कीजिए। तो इसको हल कैसे करेंगे, आपका जो समीकरण 1 ये है और आपका जो ये दिया है ये क्या है, समीकरण 2 है। ठीक है, हमें 2 समीकरण दिए हैं और 2 अननोन है। पहला अननोन x है, दूसरा अननोन y। अननोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अज्ञात राशि। अज्ञात का मतलब जो पता ही ना, उसे हम अज्ञात बोलते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 में देखिए ध्यान से, इसमें x नहीं है, तो जब इसमें x नहीं है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा भाई, y + 3 = 0। तो यहाँ से +3 इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, -3 आएगी। तो y की जो वैल्यू आपकी क्या आई, -3 आ गई। अब इसी y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे का भाई, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए भाई। समीकरण 1 आपका क्या है, ये है, तो 2x हो जाएगा + 3y = 7। अब हमें y की जगह पे क्या रखना है, -3। तो यहाँ पे 2x + 3 × क्या हो जाएगा, -3 = 7। अब देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इस माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 = 7। अब इस -9 को उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो साइन बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x = 7 + 9। ठीक है, अब 9 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। अब इस 2 को हम नीचे लेके आएंगे, नीचे के देखिए गुणा है, तो हमें जब गुणा है तो इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो भाग हो जाएगा।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/2। अब इसको हम काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस दो समीकरण को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब होता है x और y की वैल्यू बताइए, x और y की क्या बताइए, वैल्यू बताइए। तो हमने y की वैल्यू बड़ी आसानी से बता लिया, लेकिन x की वैल्यू बताने के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज क्वेश्चन समझ में आया। तो आप इसको रोक के, वीडियो रोक के आप इसको भी नोट कर लीजिए, तो आगे की क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये विलोपन विधि सारा यूज हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है विलोपन विधि पे है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान पूछ रहा है आपसे। आपसे क्या पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, ये समीकरण दे दिया हमें। समीकरण क्या दिया है, 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हमें दे दिया है, तो हमें y का मान पूछा है। जब भाई x बराबर 2 दे ही दिया तो आधा काम तो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर 2 का मान समीकरण में रखने पर, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताते रहिए आप। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 5/y बराबर 3। अब देखिए पूरा प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/y बराबर 3 माइनस 1/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करिए। कैसे होगा सॉल्व, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2। और 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, देखिए 5/y एंड 5/2। अब क्या करेंगे बताइए, इस y का मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें, या तो हम इसको रिवर्स कर दें। रिवर्स करने का मतलब आप लोग जानते हैं, रिवर्स करने का मतलब होता है उल्टा कर देना, लेकिन ऐसे आपको नहीं समझा रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस y को वहां पे, तो इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 का y में करेंगे तो 5y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर आया 5y अपॉन इंटू सॉरी जो 5y है बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब इस हमें y का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 5 को नीचे कर देंगे, तो जब नीचे करेंगे तो 10/5 इज इक्वल टू y, काटेंगे तो जो y की वैल्यू आपकी आ रही है 2 आ रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। ठीक है, तो हमें x और y का मान पता चल गया। ठीक है, x और y का मान हमें क्या दोस्तों पता चल गया। तो इतना सारा आपको समझ आया कि क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा कर रहे हैं, ये 3B का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि विलोपन विधि पे है। अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और इसको विलोपन विधि से सॉल्व ही करना है। किस विधि से सॉल्व करना है मेरे भाई, इसको विलोपन विधि का यूज करना है यहाँ पे। तो चलिए विलोपन विधि यूज करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे 4A में पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, इसमें हमें विलोपन विधि का यूज करना है। मैंने आपको बता रखा है कि विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक को गायब करना होता है, किसी एक को गायब करना होता है। तो गायब कैसे होगा, करने का तरीका है। तरीका क्या देखिए, तो मान लीजिए आपका समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण 2 ये आपका ये है। ठीक है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया है। तो आप दोस्तों ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है। अगर हम किसी एक पद को मतलब या तो x को बराबर कर दे या तो y को बराबर कर दे, तो इस दोनों समीकरण को देखने से लग रहा है कि हम अगर y को बराबर कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो y को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 बराबर हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या मेरे भाई, कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर
जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 दूनी 4x माइनस 4y प्लस 4, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अरे भाई 2 से गुणा कर दिया इसमें, तो 2 दूनी 4y माइनस 2 दूनी 4y है, यहाँ पे x है 4x है, यहाँ पे 4y, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 करेंगे तो समीकरण आपका 3 क्या आ गया, 4x 4y इज इक्वल टू 4 एंड समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y प्लस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस देखिए करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करेंगे भाई, जोड़ देते हैं। ठीक है, साइन आपका देख के करिएगा इसको, थोड़ा सा आपको ये चीज आना चाहिए। जोड़ने पर क्या होता है कि हमारा साइन सेम रहता है, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये चीज खत्म, कैंसिल, और 4 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 14 अपन कितना हो जाएगा 7, इसको उड़ा देंगे तो कितना बचेगा आपका, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, जब x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रखे, चाहे 2 में रखे, चाहे 3 में रखे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के समीकरण हम 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, पता है x की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 एंड 2y इज इक्वल टू 2। देखिए 4 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इस प्लस 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, 4 में से 2 माइनस कर दिया तो माइनस 2 आएगा ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाएंगे, 4 बड़ा है इसलिए 4 के सामने माइनस है, इसलिए हमने माइनस लगाया। अब इस माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए तो 2y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2/2 मतलब y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर कितना आया है, 2, और y बराबर क्या निकल के आया, 1। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका यही था दोस्तों, इसमें 3x प्लस 4y 10 एंड दिस। आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व किए तो आपका x का मान जो आया 2 आया है और y का मान क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आप क्वेश्चन को प्रयास करिएगा और इसके आगे करने का आप कोशिश करिए कि आपको क्वेश्चन करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाकी हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसको आप वीडियो पॉज करके रोक लीजिएगा और रोकने के बाद क्या करिएगा, इसको नोट करिएगा और प्रयास करिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।